हरदा हादसे के बाद रीवा प्रशासन अलर्ट, आधा दर्जन से अधिक पटाखा दुकानों पर की छापेमार कार्यवाही। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद रीवा में भी प्रशासनिक अमले ने शहर के आधा दर्जन से अधिक जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। प्रशासन और पुलिस ने ये कार्यवाही सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गुड़ाई बाजार और सिंधी चौराहे में पटाखों और विस्फोटक सामग्री का अवैध भंडारण करने वालों पर की है। बताया गया कि पुलिस को कई दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि गुड़ाई बाजार के रहवासी इलाके में अवैध रूप से पटाखे का भंडारण किया जा रहा है, जिसके बाद मंगलवार शाम शुरू हुई प्रशासनिक कार्यवाही देर रात तक जारी रही। अमरकंटक पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, नर्मदा मंदिर में की पूजा, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती अपने अमरकंटक के 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को मां नर्मदा मंदिर पहुंची। उमा भारती ने नर्मदा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने अमरकंटक और नर्मदा को लेकर कहा कि नर्मदा जी का काम संपूर्णता के साथ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न जिले और राज्य भी शामिल हो जाते हैं, इसलिए कठिनाई आती है। जब तक सभी एक साथ मिलकर कलेक्टिव डिसीजन नहीं लेंगे तब तक यहाँ का विकास संभव नहीं है। इसके लिए एक कोऑर्डिनेटर बनाने की जरूरत है। उमरिया में भाजपा नेता पर स्कूल संचालक से रुपए मांगने का आरोप, एसपी कार्यालय में दिया शिकायत पत्र। उमरिया जिले में बदतमीजी और पैसे की मांग करने पर स्कूल संचालक ने बुधवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष पर कार्रवाई के लिए एसपी कार्यालय में शिकायत पत्र दिया है। शिकायत के बाद एसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल उमरिया जिले के करकेली मंडल अध्यक्ष और भाजपा नेता राजेश सिंह राठौर पर स्कूल संचालक ज्योति विश्वकर्मा पति अयोध्या विश्वकर्मा निवासी महरोई ने आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय में शिकायत पत्र देते हुए कहा है कि भाजपा नेता राजेश सिंह राठौर ने रामलला के कार्यक्रम के लिए चंदा की मांग की थी, लेकिन पैसे न होने के कारण चंदा नहीं दिया, जिसके बाद भाजपा नेता लगातार धमकी दे रहे हैं। साथ ही ज्योति ने रास्ता रोककर गाली गलौज करने के भी आरोप लगाए हैं। सिंगरौली में बारूद कंपनियों को जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण। रहवासी क्षेत्र के बगल में बारूद कंपनी है संचालित। सिंगरौली जिला मुख्यालय बैढ़न से 2 किलोमीटर दूर आधा दर्जन से अधिक बारूद कंपनियां संचालित है। बुधवार को जिला प्रशासन ने बारूद कंपनियों में निरीक्षण किया। 5 जुलाई 2009 रविवार को बलियरी स्थित बारूद फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। उस हादसे में लगभग 30 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 लोग घायल हो गए थे। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड कंपनी बलियरी में रहवासी क्षेत्र के करीब 100 मीटर दूरी पे संचालित हो रही है। निरीक्षण में जिला प्रशासन से एसडीएम सृजन वर्मा, तहसीलदार रमेश कोल, अतिरिक्त एसपी पी.एस. परस्ते और नगर निगम के अधिकारी वीपी उपाध्याय और सत्यम मिश्रा मौजूद रहे। हरदा में मौत का गुबार, धमाके से 3 किलोमीटर दूर वाली फैक्ट्री में खुले में सूख रहे कई क्विंटल सुतली बम बारूद। हरदा के बैरागढ़ क्षेत्र की जिस पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को धमाका हुआ, वहां से महज 3 किलोमीटर दूर रेहटा खुर्द में राजेश अग्रवाल की करीब 4.5 एकड़ में फैली पटाखा फैक्ट्री है। यहां कई क्विंटल बारूद और सुतली बम हैं, जिन्हें डिस्पोज नहीं किया गया। न फैक्ट्री सील की गई है। हजारों सुतली बम धूप में सूख रहे हैं और बारूद रखा है। परिसर में ही 50 से अधिक टीन शेड के बने आवास हैं। इनमें मजदूर परिवार समेत रहते थे, लेकिन हादसे के बाद वे भाग गए। अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद मलबे में शवों की तलाश का ऑपरेशन 24 घंटे चला। मलबे में कोई नया शव नहीं मिला। बुधवार रात तक हादसे में हताहतों की संख्या 11 ही रही। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की और सैंपल कलेक्ट किए। एफएसएल डायरेक्टर शशिकांत शुक्ला के अनुसार जांच में मानव अंग नहीं मिले हैं। एक ब्लड स्टैंड मिला है। मंगलवार को एक शव झुलसा हुआ था। शिनाख्त डीएनए जांच के बाद होगी। बीजेपी ने 6 सीटों पर कैंडिडेट्स का पैनल किया तैयार। दमोह, जबलपुर, मुरैना, सीधी, सतना में निवर्तमान सांसद के नाम शामिल। विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में भी अपने फैसलों से चौंका सकती है। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को लेकर भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मप्र की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं। 27 फरवरी को मध्य प्रदेश में 5 राज्यसभा की सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी जल्द ही राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवारों के साथ ही मप्र की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है।
सिंहस्थ से पहले नदी के पुनर्जीवन की तैयारी शिप्रा को फिर अविरल बनाने के लिए बनेगा प्राधिकरण, विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा। अस्तित्व के संकट से जूझ रही सनातन धर्म की पवित्र नदियों में से एक शिप्रा को बचाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही शिप्रा नदी कछार प्राधिकरण (KRBA) का गठन करने जा रही है। जल संसाधन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद इसका नोटिफिकेशन जल्द हो सकता है। प्राधिकरण सिंहस्थ 2028 से पहले शिप्रा नदी को 1996 से पहले जैसी प्रवाहमान और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से काम करेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित होने वाले इस प्राधिकरण का उपाध्यक्ष जल संसाधन मंत्री और कन्वीनर जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर को बनाने की तैयारी है। प्राधिकरण में लगभग 12 सदस्य होंगे, जिनमें नगरीय प्रशासन, NVDA, ग्रामीण विकास, राजस्व, वन, कृषि, PHE विभाग के मंत्रियों समेत इंदौर, उज्जैन, धार, देवास और रतलाम जिलों के नगरीय निकायों के प्रमुख शामिल होंगे। ग्वालियर सबसे ठंडा, 11 शहरों में पारा 25 डिग्री से नीचे। MP में 3 दिन ठंड का हल्का दौर। 11-12 फरवरी से फिर बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश में ठंड का एक और दौर आ गया है। बुधवार को ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 11 शहरों में दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। रात में पारा फिर 10 डिग्री के नीचे आ गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद प्रदेश में हवाओं का रुख उत्तरी हो गया है। इस कारण दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हल्की ठंड रहने का अनुमान जताया है। 11 से 12 फरवरी से मौसम फिर बदलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बादल छा सकते हैं। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने बताया कि अगले 24 घंटे में कई शहरों में कोहरा छाया रहेगा। उत्तर से ठंडी हवाएं आने से दिन में भी ठिठुरन बनी रहेगी। 2 से 3 दिन तक न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी।